दोस्तों अब यहाँ पर आपको आपके सामने क्रूड ऑयल का एक चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल के इस चार्ट में यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन निकाला है। ये CE है। ठीक है, 23 ठीक है अप्रैल 17 का 6600 का सी है, जिसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। मैंने ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ठीक है यहाँ पर बुलिश व्यू बहुत ज़्यादा बना है। और अब यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से क्रूड ऑयल ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा टारगेट सी साइड का रखेंगे 150 रुपये का। ठीक है, और PE साइड जो है यहाँ पर नीचे आ रहा है। हमें कंफर्मेशन तो मिल चुका है कि सी साइड पे बायर आ रहे हैं। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बहुत ही कम स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लगाएंगे, 115 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और समझ लीजिए कि अभी हमने इसमें एंट्री कर ली है। ठीक है, अब ये नीचे आ रहा है, लेकिन हमने समझ लीजिए कि यहाँ पे 130 पर एंट्री कर ली। अभी 130 होने वाला है, लेकिन फिर भी हमने 130 पे एंट्री कर दी है। और हमारा स्टॉप लॉस है 115 का, मात्र 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर लगा रखा है। और हमने CE साइड पे एंट्री कर ली है। ठीक है, तो अब ये तो चलता रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ये चार्ट चलता रहेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, आज हमारा बैंक निफ्टी में चलेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में चलते हैं, और साथ ही साथ जैसे जैसे यहाँ पर हमें ट्रेड क्या होता है वो भी देखेंगे, और यहाँ पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ श्रीशैल, और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी से कहा है कि हमें दोपहर 12 बजे के बाद ही जो भी मूव मिलेगी उसमें एंट्री करनी है। और दोपहर 12 का ये कैंडल है, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा था। तो ये मतलब यहाँ पर डिमांड साइड पे मार्केट बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आया, लेकिन ये मूव मेरे हाथ से छूट गया। एक अच्छा खासा मूव बना था। देखो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बढ़िया ट्रेड, यहाँ पर बहुत ही कम स्टॉप लॉस, यहाँ पर इसके ऊपर अगर आप ले लेते हैं ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, और यहाँ पर 1:2 रेशो आपका अच्छी तरीके से अचीव हो जाता। लेकिन मैंने जब मार्केट खोला तो मैं इन कैंडल के आसपास था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, बहुत देर से ऊपर नहीं जा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से बायर नहीं आ रहे, ऐसा मैंने देखा। तो मैंने सेल साइड पे ट्रेड लिया था, और वो भी लिया था यहाँ, यहीं पे लिया था सेल साइड पे ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड लिया। इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, और यहाँ से नीचे लगाया था 60 समथिंग, टारगेट लगाया था 60 पॉइंट का, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ। यहीं से ऊपर मेरा 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस हंट हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान में रखना, बिल्कुल भी भूलना मत इस बात को। देखिए यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन, यहाँ पर क्रूड ऑयल के बीच ट्रेंड लाइन फिर एक बार ब्रेक हो चुके हैं, कॉल साइड पे ब्रेक हो चुकी है। हमारा टारगेट 150 का है। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। देखो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि हमारा बैंक निफ्टी होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इसको मार्जिन भी बहुत कम लगता है दोस्तों। लगभग अगर ये ट्रेड हम लेते हैं क्रूड ऑयल का, भी 130 रुपये पे अगर हम खरीदते हैं क्रूड ऑयल को, ठीक है, तो हमें 17-18 हज़ार रुपये लगेंगे। ठीक है, और इसमें जो अच्छे तरीके से एनालिसिस करके, और शाम के वक्त इसमें वॉलेटिलिटी शाम 6 बजे के बाद होती है। तो आप शाम 6 बजे के बाद अगर आपको बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग करना नहीं हो रहा है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अब यहाँ पर जो ट्रेड मैंने लिया है वो क्यों लिया है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लगा लेते हैं। 130 पर हमने ले लिया, समझ लीजिए 130 पे ले लिया, और हमारा जो स्टॉप है वो 115 का है। ठीक है, 115 का, तो 15 पॉइंट का स्टॉप, और 150 का हमारा टारगेट, जो 1:2 हो रहा है। क्या देखेंगे, 150 का हमारा टारगेट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1.36 का ये हो रहा है। हम जैसे हमें मूवमेंट मिलेगा, हम उसे जैसे मूवमेंट मिलेगा हम इसे 1:2 में चेंज करेंगे, या फिर हम अभी भी इसे 1:2 में कर देंगे, तो टारगेट थोड़ा ऊपर वाला आ जाएगा। लेकिन देखो क्रूड ऑयल में टारगेट अचीव हो जाते हैं दोस्तों, अगर इसमें मूवमेंट मिलता है ना, तो अच्छे खासे टारगेट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हमारा टारगेट अब यहाँ से 150 से ऊपर आ गया। हमारा टारगेट बन चुका है 160 रुपये। ठीक है, 160 पर हमारा टारगेट है। तो वेट करेंगे। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे मूवमेंट। और ये बिल्कुल 6600 का सी है, और ये यहाँ पे 6800 का पी है। इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आ रहा है, और यहाँ पे कॉल साइड पे ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, देखो अब हमारे लिए जो सिचुएशन है दोस्तों,
करो या मरो की सिचुएशन है। एक तो हमारे लिए ये अच्छी होना चाहिए या फिर एक तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन रखोगे ना तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहेगा और आपका कैपिटल भी बढ़ता जाएगा। देखेंगे आगे क्या होता है, तब तक चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक सिचुएशन आपको बता रहा था कि प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे अच्छा कॉल साइड पे आपको ट्रेड मिल रहा था, लेकिन कुछ काम की वजह से मैं दोपहर के वक्त खुद भी ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, तो यहाँ पर मैं समय नहीं दे पाता हूँ मार्केट में, बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने पुट साइड पे तो एंट्री कर ली, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करके अब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस तो हंट हो गया। मेरा स्टॉप लॉस हंट क्यों हो गया? क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉपर टाइम में मैंने एंट्री नहीं की। लेकिन दोस्तों आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाए तो होने दो, यही एटीट्यूड रखना, होल्ड मत करना, स्टॉप लॉस हंट होने देना, बिल्कुल वो एटीट्यूड आपका बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है हमें, समझे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया है। ठीक है, अब कल के दिन हमें मार्केट में क्या हो सकता है ये भी यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो देखो 12 बजे के बाद हमारी एंट्री होनी है तो होनी ही है, 12 बजे के बाद ही होनी है, उससे पहले तो होनी ही नहीं है। ठीक है, चाहे मार्केट में आपको सुबह के वक्त कितना भी वॉलेटिलिटी दिखाई दे, कितना भी कुछ भी दिखाई दे, हमें 12 बजे के बाद ही मार्केट में एंट्री करनी है, उससे पहले एंट्री नहीं करनी है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं और यहाँ पे मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया है, तो ये हमारे लिए पुल बैक की ये जो लाइन है वो हमारे लिए पुल बैक की तरह काम करेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो पुल बैक की लाइन में खींच लेता हूँ तो हमारे लिए एक एवरेज लाइन भी बन जाएगी, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसका कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा जब ये पुल बैक ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लाइन को निकाल देते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर कल मार्केट यहाँ से नीचे आता है बैंक निफ्टी, ठीक है, और ऊपर नहीं जा रहा पुल बैक लेवल से और यहाँ से नीचे आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग की रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट्स लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, बढ़ ही रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेलिंग की रैली मिलेगी। लेकिन अगर इसके पुल बैक से ही ऊपर घूम जाता है, ठीक है, पुल बैक से ही ऊपर घूम जाता है और यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है, तो एक साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, या फिर ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखो हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें जो भी सिचुएशन हमें मिले, प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे नीचे आकर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हैमर बनता है तो हैमर के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा देना है, 1:2 का रेशियो लेना है और हमें ऊपर वाला ट्रेड लेना है। तो चलो क्रूड ऑयल में क्या हुआ देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर और ग्रीन कैंडल बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग साइड पे बहुत ज़्यादा मार्केट आ रहा है, 160 का हमारा टारगेट है। क्रूड ऑयल रात को 11 बजे तक चलता रहता है, आप इस चार्ट को 11 बजे तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टारगेट अच्छे होगा नहीं होगा वो किस्मत की बात है, हमारी एंट्री तो बिल्कुल प्रॉपर हुई है। ठीक है, और अब आप पूछेंगे कि आपने यहाँ पे एंट्री क्यों की, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम निकाल देता हूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक हैमर बना है, ठीक है, यहाँ पे एक हैमर बन चुका है, तो इससे पहले भी यहाँ पे एक हैमर बना है, उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है और उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, तो और यहाँ पे इसको एक सपोर्ट है। ठीक है, इस लेवल पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे दूसरी बार जैसे मैंने कहा है ना कि मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, और दूसरी बार जब ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाना चाहिए, देखो कभी कभार मार्केट ऐसे नीचे भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हमें हमारा स्टॉप लॉस देना है, चले जाना है, वेट नहीं करना है दोस्तों मार्केट में। स्टॉप लॉस अगर हंट हो गया तो निकल जाना है, बस ये फार्मूला आप रखना। ठीक है, ये फार्मूला। अब यहाँ पे दिक्कत की बात ये है कि एक है कि यहाँ पर एक हैमर बना है। ठीक है, अब ये ऊपर गया और यहाँ से अगर इस हैमर के नीचे जाएगा तो हमें बाइंग की साइड पे ज़्यादा ट्रेड मिलेगा। लेकिन अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पे एक हैमर बना रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाइंग के रैली आ सकते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ पे चांसेस ये है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करके भी नीचे आ जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को टच करते करते हमारा स्टॉप लॉस अगर हंट नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कॉल साइड पे अगर हमारे ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर तो मैंने बता दिया, तो अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अगर इस तरीके से आपको यहाँ पर नीचे की तरफ हैमर दिखाई देता है तो आपको उसको नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और एंट्री लेनी है। और अगर यहाँ से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है और यहाँ से ऊपर से घूम गया, ठीक है, अब यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, इस वाले लेवल के ऊपर नहीं जा और यहीं से घूम रहा है और इस पुल बैक को तोड़ देता है, और अगर यहाँ पर आपको कहीं इन्वर्टेड हैमर वगैरह बना हुआ है तो आपको एक इन्वर्टेड हैमर के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है और यहाँ से एंट्री लेना है।
अगर पुट साइड पे मार्केट कल रहता है बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी प्राइस एक्शन बने, ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया वो प्राइस एक्शन है, मतलब इस तरीके का प्राइस एक्शन है। अगर नीचे की तरफ बनता है लेकिन, या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर आपको ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, इस तरीके का, तो भी आप उसमें इस साइड पे एंट्री ले सकते हो। तो जिस प्रकार मार्केट मूव करेगा उस प्रकार आपको वहाँ पे वेट करना है। देखो अब ये जो एनालिसिस है दोस्तों, मैं निफ्टी की वीडियो में भी कंटिन्यू करूँगा, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि क्या हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात ये है कि आप स्ट्रैटेजी कोई भी यूज़ करो, ठीक है, आप स्ट्रैटेजी कोई भी यूज़ करो, जो आपको अच्छी लगे वो यूज़ करो, लेकिन मिनिमम स्टॉप लॉस रखना और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करना और स्टॉप लॉस हंट होते ही निकल जाना। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है ना, आज आपका लॉस हो सकता है, ठीक है, आज आपका 30-50 पॉइंट का लॉस हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आपके लॉसेस आप कंट्रोल में रख रहे हो और आपके प्रॉफिट आप ज़्यादा ले रहे हो, बड़े बड़े ले रहे हो, तो आपके लॉसेस धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको एक आदत लगेगी कि आपके स्टॉप लॉस आप ले रहे हो, आपकी एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा। माइंडसेट बहुत ज़्यादा कारगर है दोस्तों, और उसके बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट करना जब सीखोगे तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा पॉइंट लोगे और आपका जो P&L है और आपका जो कैपिटल है वो भी अच्छा खासा ग्रीन हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी इसके पीछे आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये जो ट्रेड है, आप चाहो तो क्रूड ऑयल पे जाओ और क्रूड ऑयल पे आप देख सकते हो इस ट्रेड को, ठीक है, या फिर मैं निफ्टी में भी इस ट्रेड को कंटिन्यू करके आपको बताऊंगा कि क्या हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ या फिर हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। और आपने अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है, ठीक है, तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।